सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या फिर कहें मंथली राशिफल, और यह है सितंबर 2025 का। और सितंबर 2025 के इस मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनके जीवन में इस माह सितंबर 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, यानी कि कहां कहां शुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी आपको और कहां कहां अशुभ रिजल्ट्स प्राप्ति के योग हैं। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हम राशिफल की चर्चा के दौरान आपको ग्रहों की स्थिति से जो अवगत कराते हैं ना, इसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण सिर्फ इतना ही है, उद्देश्य हमारा बताने का यही है कि जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि जीवन में शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे जो भी परिणाम हमारे जीवन में आते हैं और हम उनको भोगते हैं, वो ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो कम से कम ग्रहों की स्थिति से अगर हम आपको अवगत कराएंगे तो आपको इतना तो पता लगेगा कि इस महीने कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है या कौन सा अशुभ। और जो अशुभ देने के लिए बैठा है उसके लिए ही हम अंत में आपको उपाय देते हैं, छोटे छोटे सरल उपाय। और अगर आपको यह पता लग जाएगा तो फिर आप उन उपायों को बहुत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे, और जब करेंगे तो आप अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी, और जो अशुभ ग्रह हैं, जो अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं, उनको आप शांत कर पाओगे अपने उन उपायों के द्वारा। सीधा सीधा सा सिद्धांत है। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम जानकारी दें, ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएं, उससे पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये चर्चा जो हम करते हैं आपके साथ कुछ चुनिंदा पॉइंट्स के ऊपर करते हैं, चुनिंदा और इंपॉर्टेंट। और वो है सबसे पहला आपका करियर, आपका प्रोफेशन, और दूसरा जो है वो आपके धन का लाभ, आपकी अर्निंग्स, आपकी सेविंग्स, आपकी सुख सुविधाएं। और आप अगर लव अफेयर में हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, तो आप प्रेम प्रसंगों का आपको कितना लाभ मिलेगा, यानी कि कितना एंजॉय करेंगे इस सितंबर के महीने में, या नहीं कर पाएंगे, कोई परेशानी तो नहीं खड़ी हो जाएगी आपके लिए या आप दोनों के लिए। यह भी एक विषय है जानने का। और क्या विवाह का योग होगा, इसके आगे अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है सितंबर 2025 में वृश्चिक लगन राशि के जातकों का, और उसके बाद पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। छात्र हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर के ग्रह क्या बोलते हैं, कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। और संतान है, माता पिता को उन आपके द्वारा कैसे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, इसकी भी चर्चा होगी। और अंत में आएंगे स्वास्थ्य पर, क्योंकि स्वास्थ्य तो व्यक्ति के जीवन में सबसे अहम विषय है। बिना स्वास्थ्य के तो जीवन में कुछ व्यक्ति कर ही नहीं सकता जब तक स्वास्थ्य अच्छा ना हो। तो स्वास्थ्य को भी बात करेंगे लेकर के, और उसके अंत में आपको देंगे चुनिंदा कुछ सरल और आसान उपाय कि अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणामों का प्राप्ति होगा। तो सबसे पहले आपको हम ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे। तो आप ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है वो देख पा रहे होंगे। उसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ, किस राशि में, किस हाउस में, यानी किस भाव में, घर में बैठा हुआ है या फिर अकेला है। इनमें से 4 ग्रह ऐसे भी हैं जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह, उनके विषय में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जहां पर चार्ट में 5 नंबर लिखा हुआ है, ये 10th हाउस है आपके चार्ट में, दशम भाव, और सिंह राशि है, ये सूर्य की अपनी राशि। यहां पर 3 ग्रह आप एक साथ बैठे देख रहे हैं, सूर्य, बुध और केतु। और सूर्य अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि में है, बुध के साथ बैठे हैं, बुध आदित्य राजयोग भी है, लेकिन दूसरी ओर केतु भी बैठे हैं, उनके परम शत्रु। केतु और सूर्य के आपस में परम शत्रुता है, तो ये दोष भी हो गया। तो अब इनमें जो बुध है ये 1 सितंबर से 15 सितंबर तक यहां बने रहेंगे दशम भाव में, सिंह राशि में, इनकी अपनी मित्र राशि है ये। लेकिन 15 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकलेंगे मार्गी और अस्तवस्था में, क्योंकि सूर्य के साथ है इसलिए अस्त हैं। और जब ये यहां से राशि परिवर्तन करके निकलेंगे तो अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में, जहां पर 6 नंबर लिखा है। जो 6 नंबर लिखा है वो कन्या राशि है, वो बुध की अपनी राशि है। तो बुध अपने मित्र की राशि से निकल करके 15 सितंबर को अपनी स्वयं की राशि कन्या में करेंगे प्रवेश, 11th हाउस में। और ठीक उससे अगले दिन
16 सितंबर को सूर्य भी उनके पीछे पीछे राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और फिर 16 सितंबर से लेकर माह के अंत तक सूर्य और बुध का जो संबंध बनेगा, यहां पर बुध आदित्य राजयोग कह सकते हैं, ये माह के अंत तक बनेगा। और बुध जो है अस्तवस्था में ही रहेंगे पूरे महीने, लेकिन 30 सितंबर को पश्चिम में उदय हो जाएंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में दशम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। शुक्र की बात करें तो जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क राशि है, चंद्रमा की नवम भाव है, तो शुक्र की कहने को तो ये शत्रु राशि, क्योंकि चंद्रमा से शत्रुता मानते हैं शुक्र। तो शुक्र जो है 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक अपनी शत्रु राशि कर्क में मार्गी और उदित अवस्था में बने रहेंगे, लेकिन ये 14 सितंबर को यहां से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और निकल करके जाएंगे अपने शत्रु राशि सिंह में, यानी कि शत्रु के घर से निकल के शत्रु के घर में प्रवेश, नवम भाव से निकल के दशम भाव में प्रवेश। लेकिन वहां पर जाकर के इनको केतु का साथ मिलेगा, जो इनके मित्र हैं। शुक्र केतु की जोड़ी बनेगी वहां पर दशम भाव में माह के अंत तक। अब बात बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है, ये भी बुध की राशि है। और बुध, हालांकि बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो बृहस्पति जो है ये शत्रु के घर में बैठे हैं अष्टम भाव में, 8th हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में, और इसी अवस्था में ये पूरे माह यहां पर बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल को आप देख रहे हैं बैठे हुए कहां पर, जहां पर कन्या राशि लिखा हुआ है, मतलब कन्या राशि है, 6 नंबर लिखा हुआ है। लेकिन मंगल को जहां पर अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये यहां पर सूर्य और बुध के आने से पहले निकल जाएंगे। 13 सितंबर को ये मार्गी और उदित अवस्था में यहां से निकल करके, ये हालांकि इनकी शत्रु राशि है कन्या राशि, जहां अभी फिलहाल ये बैठे हैं 11th हाउस में, क्योंकि बुध को मंगल अपना शत्रु मानते हैं। और इसके आगे वाले घर में जाएंगे ये, जहां 7 नंबर लिखा है, जो तुला राशि है शुक्र की, उसमें इनका प्रवेश होगा मंगल का 13 सितंबर को, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। राहु की बात कर लेते हैं। जहां पर 11 नंबर लिखा है, 4th हाउस है, चतुर्थ भाव है, और कुंभ राशि है जहां पर राहु बैठे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में अपनी मित्र राशि में चतुर्थ भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे शनि देव की। जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि की सम राशि है, पंचम भाव है, तो यहां पर शनि पूरे महीने बने रहेंगे उदित और वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल। सितंबर के पूरे महीने शनि वक्री स्थिति में रहेंगे इस पंचम भाव में, उल्टी चाल, ये ध्यान रखने वाली बात है। उदित तो रहेंगे लेकिन साथ में उल्टी चाल। यह है ग्रहों की स्थिति आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए आपके चार्ट में ग्रह गोचर की। इसके आधार पर जो आप रिजल्ट बनते हैं, एक एक करके हम उनकी चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, और अंत में देंगे आपको कुछ सरल और आसान उपाय। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, सूर्य क्योंकि अपने घर में अपनी राशि में बने रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया 1 तारीख से लेके सितंबर से 16 सितंबर तक, इन 15-16 दिनों में देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यूं तो आपको जहां पर भी आप कार्य करते हैं, अगर आप रोजगार में भी हैं या व्यापार में भी हैं, मैं आपको समझाने का जो मेरा तरीका है बताने का, उससे आपको बहुत आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहां पर बुध भी हैं, आपका अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर्स पे या जो भी आपके क्लाइंट्स हैं या जहां पर भी आप हैं, बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला है हर तरीके से। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये राह आसान नहीं है। हालांकि आप उससे पीछे हटने वालों में भी नहीं है, मतलब गिव अप करने वालों में से नहीं है, आप भी पूरी जोर शोर से डटे रहेंगे मैदान में, लेकिन आपके लिए मुश्किलें भी कम नहीं रहेंगी। मेरा कहने का मतलब ये है, वो भी आपकी परछाई की तरह साथ साथ चलेंगी। एक पक्ष आपको आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाएगा पूरी तरह से। अगर आप रोजगार में हैं, आपको उन्नति मिलने के लिए पूरा फेवर करेगा एक पक्ष आपके लिए, और आपको आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करेगा। मगर कुछ और भी आजू बाजू में ऐसे लोग होंगे कि जो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपके कार्य में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति रहेगी। हालांकि माह के मध्य के उपरांत चीजें थोड़ा सा शांत एक तरीके से होंगी, नॉर्मल होंगी, और आप भी शांत होंगे। मतलब परिस्थितियां जो हैं वो कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगी। बहुत ज्यादा जोश और उतार चढ़ाव वाला मामला, खींचातानी वाला मामला जो है, वो खींचातानी वाला वो खत्म हो जाएगा। और इसमें
अब ये आप पर निर्भर करेगा कि पहले 15 दिन जो हैं, जो एक अच्छा योग तो बन रहा है आपको आगे ऊपर उठाने के लिए, लेकिन मैंने कहा ना कि अड़चने भी कम नहीं होंगी, लेग पुलिंग करने वाले लोग भी पीछे से कम नहीं रहेंगे। अब उनमें से किस तरीके से आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए चीज़ों को हासिल करना है, ये डिपेंड करेगा अब आप पर। हमने आपको चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पे बता दी है इस सितंबर महीने के आपके कार्य क्षेत्र को लेके। अब आगे बात करते हैं विशेष रूप से माह के मध्य तक। माह के मध्य के बाद तो हमने आपको बताया ही है कि चीज़ें थोड़ा शांत हो जाएंगी, नॉर्मल तरीके से चलेंगी। थोड़ी बहुत परेशानियां तो रहेंगी, मतलब चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन वो फिर भी पहले 15 दिन के मुकाबले जो बाकी आगे के 15 दिन होंगे इस महीने के, वो फिर भी ठीक रहेंगे, नॉर्मल। बात आगे करेंगे इनकम की। इनकम आपको कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। प्रिय साथियों, इनकम आपको नॉर्मल ही रहेगी माह के आरंभ से और माह के मध्य तक। बल्कि ये कहें कि 15 तारीख से लेके 15 सितंबर से माह के मध्य तक थोड़ा सा उसमें इंक्रीज भी हो सकता है इनकम में, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मतलब धन के आगमन में थोड़ी बढ़ोतरी भी संभव है। और माह के मध्य से आपके मित्र भी आपको सहयोग देंगे, बड़े भाई बहनों का भी आपको प्यार दुलार आशीर्वाद सब कुछ मिलेगा महामध्य से। सेविंग्स की अगर बात करें तो सेविंग्स आप अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ करेंगे तो सेविंग्स बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे पूरे महीने ही। और सुख सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सुख सुविधाओं का आनंद आप महामध्य से ही थोड़ा बहुत ले पाएंगे, उससे पहले तो आप अपने कार्यों में ही उलझे रहेंगे। बात आगे करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो देखिए, आपके एक तरीके से जो प्रेम संबंध हैं, इसमें माह के आरंभ से और माह मध्य के बीच में तनातनी वाले ग्रहों की स्थिति के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से, कि तनाव और तनातनी, आपसी आर्गुमेंट्स, बहस, ये आप उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके मित्र वो चाहेंगे जैसे वो कह रहे हैं वैसे आप करें, आप मतलब कुछ इस तरीके का वाद विवाद रहने की संभावनाएं अधिक है। ऐसी स्थिति रहेगी और ये स्थिति माह के मध्य तक अधिक रहेगी। माह के मध्य के उपरांत चीजें जो हैं वो चलेंगी तो ऐसे ही, लेकिन वो फिर उसमें थोड़ा बहुत समझदारी का भी परिचय आप लोग देंगे कि चलो भाई। लेकिन माह के मध्य तक तो काफी तनातनी वाली चीजें हैं। माह मध्य के उपरांत थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे और चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे कि भाई चलो चीजों को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए। ये भी कहीं कहीं आपके कभी कभी दिमाग में चीजें आएंगी कि बहुत लड़ लिए, बहुत हम एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायत हो गए, अब थोड़ा चीजों को नॉर्मल करना ठीक रहेगा। ये चीज विवाह का योग तो नहीं है। बात आगे करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, जहां तक आपके वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है साथियों, तो वैवाहिक संबंध तो आपके सामान्य ही रहेंगे, सामान्य चलते रहेंगे। थोड़ा बहुत बीच में कभी कभी छोट मोट वाद विवाद हो गया, हल्की फुल्की टेंशन हो गई, कहा सुनी हो गई, लेकिन चीजें जो है नॉर्मल कही जाएंगी, सामान्य मैरिड लाइफ। बात आगे पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखद रहेगा पूरे महीने। वृश्चिक लगन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन काफी सुखद है। और शिक्षा की बात हो जाए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात पहले कर लेते हैं। आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी भी लापरवाही आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है पढ़ाई से संबंधित, तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें, दिमाग में रखें। और विशेष रूप से माह के मध्य तक, माह के मध्य क्या, माह के अंत तक भी पूरा ही ध्यान रखना है, लेकिन माह के मध्य तक तो कुछ ज्यादा ही समस्याएं हैं पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई में कमी, एजुकेशन में कमी, या एजुकेशन को लेकर के समस्याएं, या रिजल्ट्स में कमी, ऐसे संकेत हैं माह के मध्य तक। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही लगाना होगा, अन्यथा नुकसान उठाएंगे। हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि आप अच्छे परिणाम निकाल लेंगे माह के मध्य तक, उसके बाद मिले जुले परिणाम आएंगे, कभी कुछ चीजों में ऊपर कुछ चीजों में नीचे, सामान्य जिसको कहा जाता है, नॉर्मल। आगे बात करते हैं संतान की। संतान से भी हम यही कहेंगे कि भाई माता पिता से कि अपनी संतान से आपको निराशा मिलेगी माह के आरंभ से माह के मध्य तक, उनके रिजल्ट्स को देख के। यूं तो पूरा महीना ही थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा उतार चढ़ाव वाला, लेकिन माह के मध्य तक कुछ ज़्यादा ही आप परेशान रह सकते हैं अपनी संतान को लेकर के, उनके रिजल्ट्स को लेकर। हालांकि माह के मध्य से माह के अंत तक थोड़ी बहुत
कहीं कहीं सुधार भी आपको नजर आएगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य आपका पहले 15 दिन सामान्य है और उसके बाद बहुत स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी और माह के मध्य तक पराक्रम भी आपका पूरा ही रहेगा। हमने आरंभ में ही कहा था जब आपसे बात कर रहे थे आपके करियर की, कि पहले 15 दिन आप खूब जूझेंगे भी, चीजों को लेकर के होना भी चाहिए, बाद में चीजें शांत होंगी। तो ये स्थिति रहेगी। उपाय आपको हम बता देते हैं, क्योंकि यहां पर आपको जो उपाय करना बनता है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से संध्या के समय जाप करें, सूर्यास्त के उपरांत। और दूसरा, आपको नियमित रूप से नीम का दातून करें, नियमित रूप से नीम का जो दातून होता है, नीम की लकड़ी होती है उसका। और इसी के साथ साथ मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, संध्या के समय ही शनि मंदिर में भी जा सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला करें या शनि चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से। तो आपको, यानी कि वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, प्रातःकाल वो आप जरूर दें। साथ ही अगर आप कर सकते हैं तो स्नान करने वाले जल में 4-5 ड्रॉप इत्र की मिलाकर के तब स्नान कीजिए। बस ये उपाय आप करिए, देखिए आपको कितने अच्छे परिणाम सामने आते हैं। तो साथियों, ये था वृश्चिक लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2025 का। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही हमारा आपसे निवेदन है। साथियों, दूसरी बात वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी आने वाले समय में हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब भी आप तक पहुंच पाएँ आसानी से, एक एक करके आप उनका भी लाभ ले सकें समय अनुसार, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथियों, इसी के साथ चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।